अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आखिरकार पीटीआई और हुकूमत के दरमियान बर्फ पिघलने लगी है और मुज़ाकराती अमल में पेशरफ्त होना शुरू हो ही गई है। दोनों हिजाब में थे, दोनों इस इंतज़ार में थे कि हुकूमत इस इंतज़ार में थी कि पीटीआई वाले राब्ते करें, पीटीआई इस इंतज़ार में थी कि हुकूमत हमारे साथ राब्ता करे। ख्वाहिश दोनों तरफ से थी कि मुज़ाकरात होने चाहिए। पीटीआई मुसलसल ख्वाहिश तो नहीं बल्कि डिमांड कर रही थी, मुसलसल मिन्नत तरले कर रही थी, हुकूमत को मिन्नत समाजत कर रही थी। बयानबाजी में न सिर्फ बल्कि कौमी असम्बली में, सेनेट में जो तकारीर होती रहीं उनमें भी पीटीआई मुसलसल ये बात करती रही, टीवी चैनल्स पर प्रोग्रामों में, कि हुकूमत हमारे साथ मुज़ाकरात करे। हुकूमत भी कहती रही कि भाई पीटीआई वाले राबता करें तो हम मुज़ाकरात करें, हम तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हमें तो कोई एतराज़ नहीं है, ये तो अच्छी बात है। पीपल्स पार्टी भी ये चाह रही थी कि भाई मुज़ाकराती अमल होना चाहिए, लेकिन मुज़ाकराती अमल अब पेशरफ्त तो हुई है। पीटीआई ने रोज़ा तोड़ा है, पीटीआई ने राबता कर लिया है स्पीकर ऑफिस से। हुकूमत के साथ बराह रास्त राबता नहीं किया गया, बल्कि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक के दफ्तर से, ऑफिस से राबता किया गया है और उनको कहा गया है कि हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, आप हुकूमत से बात करें, आप हुकूमत को हमारा पैगाम दें कि हम बात करना चाह रहे हैं। हुकूमत को कहें कि अपनी कमेटी कायम करे। हमारी कमेटी तश्कील दी हुई है खान साहब ने, उमर अयूब की सरबराही में, जो अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में, तो हम तो तैयार हैं। आप हुकूमत को कहें कि हुकूमत अपने नुमाइंदे मुकर्रर करे। जिसके बाद स्पीकर ऑफिस ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है पीटीआई रहनुमाओं को कि जी ठीक है, आप अपने टीओआर्स तैयार करें, टीओआर्स आप मुझे भेजें तहरीरी तौर पर, तो फिर मैं हुकूमत को तहरीरी तौर पर आगाह करता हूं कि हुकूमत अपनी कमेटी कायम करे। ये स्पीकर अयाज सादिक ने उनको ग्रीन सिग्नल दिया है और अयाज सादिक ने उनको ये भी कहा है कि मैं कोशिश करूंगा कि हुकूमत को कहूं कि इतवार तक अपनी कमेटी के जो नाम हैं वो अनाउंस कर दे, ताकि बाज़ाब्ता मुज़ाकराती अमल शुरू हो सके। अब इसमें मुज़ाकराती अमल में सिर्फ नून लीग शामिल नहीं होगी हुकूमत की तरफ से, बल्कि पीपल्स पार्टी के लिए भी कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी भी अपना नुमाइंदा मुकर्रर करेगी, क्योंकि एक जामे मुज़ाकरात है ना अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान। तो हुकूमत में सिर्फ नून लीग नहीं है, हुकूमत का मतलब यह है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग, अब दोनों जमातों ने मुज़ाकरात करने हैं पीटीआई के साथ, तो पीपल्स पार्टी भी अपना नुमाइंदा मुकर्रर करेगी और कभी इम्कान है कि खुर्शीद शाह और नवीद कमर, इन दो को शामिल किया जाएगा मुज़ाकराती अमल में, या इनमें से किसी एक को। खुर्शीद शाह क्योंकि मुज़ाकरात के माहिर हैं और पार्लिमान में खुर्शीद शाह सबको साथ लेकर चलने के कायल भी हैं। हमारी मुलाकात हुई थी तो उसमें भी उन्होंने कहा कि भाई हम तो चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों, और चाहे पीटीआई भाग जाए मुज़ाकरात से, जिसके इम्कानात कवी हैं। मैं बड़ा मायूस हूं पीटीआई से कम अज कम, क्योंकि माजी के तल्ख तजुर्बात सामने हैं मेरे, हालांकि इन सियासी जमातों के भी सामने है, हुकूमती जमातों के भी सामने है तजुर्बात, कि पीटीआई के साथ मुज़ाकरात कभी कामयाब आज तक नहीं हुए, तो अब कैसे होंगे। पहले तो मुतालबात सिंपल होते थे, सादा मुतालबात होते थे, आम होते थे, कोई इतने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते थे जो काबिल अमल ना हो। मसलन इंतखाबी इस्लाहात का मामला था, अब वो इतना कोई मसला कश्मीर नहीं था, या नेब तरामीम का मामला था, वो भी इतना कोई मसला कश्मीर नहीं था जो हल ना हो सके। इन्होंने तो मसला कश्मीर भी हल करा दिया ना, पीटीआई ने, इमरान खान ने मोदी की गोद में दे दिया, मसला कश्मीर ही हल करा दिया। तो ये तो छोटे छोटे मुतालबात थे इंतखाबी इस्लाहात और नेब तरामीम वाले, तो उसमें भी पीटीआई भाग जाती थी। तो अब बहुत बड़े मुतालबात है। बहुत बड़े मुतालबात क्या हैं कि सियासी कैदियों को, हमारे सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, सियासी कैदी करार दिए जा रहे हैं। हालांकि सियासी कैदी नहीं है इमरान खान, सियासी कैदी नहीं है इमरान खान,
GHQ पर हमला कराने के मास्टरमाइंड हैं। इमरान खान फौज में बगावत कराने के मास्टरमाइंड हैं। इमरान खान जिना हाउस जलवाने के और कोर कमांडर हाउस जलवाने के, उनको आग लगवाने के लिए मास्टरमाइंड्स हैं। तो इमरान खान के संगीन जराइम हैं। इमरान खान 190 मिलियन पाउंड के मुल्जिम हैं। इमरान खान साइफर केस के मुल्जिम हैं, फॉरेन फंडिंग केस के मुल्जिम हैं। इतने अच्छा, इमरान खान मुल्क में इंतशार फैलाने के मुल्जिम हैं। इमरान खान रियासत पर हमले कराने के मुल्जिम हैं। इमरान खान रेंजर्स और पुलिस अहलकारों को कत्ल करवाने के मुल्जिम हैं। ये तमाम जो इल्जामात हैं ये संगीन नौयत के हैं और हकायक पर मबनी हैं। इमरान खान फैज हमीद के साथी मुल्जिम हैं, तो इमरान खान को कैसे रिहा किया जा सकता है? इसको सियासी कैदी कैसे करार दिया जा सकता है? इमरान खान सियासी कैदी नहीं है। इमरान खान क्रिमिनल कैदी है और जिन्होंने जराइम किए हैं जो सियासी नहीं है। रियासत के खिलाफ बगावत, आइन तोड़ना। इमरान खान आइन तोड़ने के मुर्तकिब हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि आइन तोड़ा गया, असेंबली जब तोड़ी गई थी। आर्टिकल 6 के लिए भी रिकमेंड कर चुका है एक जज सुप्रीम कोर्ट का कि इमरान खान के खिलाफ पार्लियामान चाहे तो आर्टिकल 6 भी लगा सकती है। इमरान खान, असद कैसर और कासिम सूरी के खिलाफ जो आइन के तोड़ने के मुर्तकिब, और आरिफ अलवी के खिलाफ जो आइन तोड़ने के मुर्तकिब करार दिए गए हैं या मुर्तकिब हुए हैं, तो ये इमरान खान पर इल्जामात हैं, मुकदमात हैं। इनमें से इमरान खान को एनआरओ मिलना, इमरान खान को रिलीफ मिलना, इमरान खान की रिहाई की तवक्को करना बिल्कुल भी बेसूद है। 9 मई के मुल्जिमान को माफी कैसे मिल सकती है, मुझे यह समझाएं। क्या शहबाज शरीफ के बस में, वजीर आजम के हाथ में है? क्या हुकूमती वज़रा के ये अख्तियार में है कि वो 9 मई के मुल्जिमान को रिहा करा दें, उनके खिलाफ मुकदमात वापस ले लें? ये तो अदालतों का मामला है, हुकूमत का मामला तो है ही नहीं। मेरा ख्याल है कि PTI कोशिश तो कर रही है एक मुज़ाकरात के लिए, लेकिन पेशरफ्त भी होना शुरू हो गई है, लेकिन फायदा PTI को नहीं होगा। PTI भाग जाएगी। जिस तरह मैंने बताया कि मैं PTI से मायूस हूं, PTI में कोई ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, लेकिन हुकूमत पता नहीं कैसे पुरुमीद है कि जी चलो मुज़ाकरात। हुकूमत, मेरा ख्याल है कि हुज्जत तमाम करना चाह रही है। कल PTI गिला ये न करे कि हुकूमत से हम मुज़ाकरात करना चाह रहे थे लेकिन हुकूमत ने मुज़ाकरात नहीं किए, हुकूमत ने हमें घास नहीं डाली। शायद हुकूमत इस चक्कर में मुज़ाकरात करना चाह रही है। हुकूमत को भी पता है कि PTI मुज़ाकरात से भाग जाएगी। 1-2 नशस्तें होंगी, 1-2 मीटिंगें होंगी, 4 होंगी, 5 होंगी, 10 होंगी, लेकिन फाइनल नतीजा मुझे 0 नजर आ रहा है और PTI भागती हुई नजर आ रही है। ये मेरे वीलाग में मुसलसल ये बात कर रहा हूं, ये मेरे रिकॉर्ड पे रख दें ये चीजें, जो मेरे व्यूअर्स हैं मुस्तकिल, तो ये बात नोट करके रख लें। PTI के साथ ये मुज़ाकरात जो होने जा रहे हैं, ये होने जा रहे हैं कैदियों की रिहाई पर और कैदियों के खिलाफ मुकदमात वापस लेने के नुकात पर। तो ये कैसे पॉसिबल है? इमरान खान के खिलाफ, 9 मई के मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमात हुकूमत कैसे वापस ले सकती है? जब तक फौज और एस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड नहीं होगी तब तक ये पॉसिबिलिटी नहीं है। बाकी अदालतों का आपको पता है, हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट अगर एनआरओ दे दें, इमरान खान के साथ कोई एग्रीमेंट कर दें, तो फिर अदालतें, तो जो अदालतों को कहा जाता है अदालतें वही कर रही होती है माजरत के साथ कि तो इन अदालत ना हो। लेकिन अदालतों पर इल्जामात भी हैं, अदालतों पर उंगलियां भी उठ रही होती हैं कि अदालतें, हमारे अदालतों पर इंसाफ के हवाले से जाहिर है बहुत सारे सवालात उठ रहे होते हैं कि यहाँ पे इंसाफ
नहीं होता। नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात थे, सजाएं मिल गईं, फिर सारे के सारे मुकदमात खत्म कैसे हुए और सजाएं कैसे हुई? जरदारी साहब इतने साल जेल में पड़े रहे, मुकदमात कैसे खत्म हुए? ये मुकदमात खत्म भी हो जाते हैं, फिर दोबारा उनको जिंदा किया जाता है, वक्त के साथ बवक्त जरूरत इनको यूज किया जाता है, मिसयूज किया जाता है रियासत की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, इदारों की जानिब से अदलिया इस्तेमाल हो रही होती है। तो बहरहाल पेशरफ्त पे मैं आता हूं कि पेशरफ्त होना शुरू हो गई है, राबते शुरू हो गए हैं और बताया जा रहा है कि जुम्मे को पीटीआई की जो मुज़ाकराती कमेटी है उसमें मैं नाम बता देता हूं, मुज़ाकराती कमेटी में उमर अयूब लीड कर रहे हैं और उनके साथ वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, अली अमीन गंडापुर हैं, असद कैसर हैं, हामिद खान हैं, एडवोकेट सलमान अकरम राजा हैं, अल्लामा नासिर अब्बास हैं और हामिद रजा, साहिबजादा हामिद रजा, ये इस कमेटी में, मुज़ाकराती कमेटी में शामिल हैं। और इनके लिए फैसल चौधरी जो हैं वकील, उन्होंने जेल इंतजामिया को, अडियाला जेल की इंतजामिया को बाज़ाब्ता तौर पर दरखास्त भी दे दी है कि मुज़ाकराती कमेटी इमरान खान के साथ मुलाकात करना चाहती है और मुलाकात जुम्मे को कराई जाए। तो इम्कान बताया जा रहा है कभी कि जुम्मे को इमरान खान के साथ उनकी मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात होगी और फिर इतवार तक हुकूमत अपनी कमेटी कायम करेगी और फिर वो दोनों कमेटियां जो हैं मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाएंगी। अब देखते हैं मुज़ाकरात शुरू होते हैं, कब तक शुरू होते हैं बाज़ाब्ता तौर पर और इनका नतीजा क्या निकलता है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।